तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ये त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको दो प्रकार से पूछे जाते हैं और इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। पहला, अगर इस प्रश्न में यह कहा गया है कि हल करो, है ना, हल करो कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पक्ष को, दोनों पक्ष को लेके हल करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पक्ष को लेके हल करेंगे और लास्ट में हमें क्या करना होता है, थीटा का वैल्यू, अर्थात थीटा का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना होता है। मतलब ये कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है यदि इस प्रश्न में पूछा गया है कि इसको हल करिए। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि प्रूफ करो, मतलब सिद्ध करो। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पक्ष को लेके हल करते हैं और दूसरा पक्ष में जो दिया होता है उतना लाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रश्न है ना वो हल करो, मतलब इसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस प्रकार के प्रश्न जो पूछा जाता है, तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको आपको लिख लेना है, एक बार तो उसी को लिख लीजिएगा। और ये भी कहा जाता है गणित में ना स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, आप जितना स्टेप हल करोगे उतना नंबर मिलते जाता है। तो एक स्टेप तो हमारे एक खुद हो जाएगा, हमने जैसा दिया था वैसे लिख दिया। दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपल से इनको क्या करना है, गुना करना है। गुना कैसे करना है, अर्थात इन दोनों को हम क्या कर देंगे, नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका गुना इनके साथ होगा। चलो इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, जैसे इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, इसको ब्रैकेट में रख दिया, इसको ब्रैकेट में रख दिया, ये सबको हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब हम जब हल करेंगे तो हल कैसे होगा, इनका गुना इनके साथ होगा। अर्थात यहां पर देखिए ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा है, याद देखिए कि थीटा है, कॉस थीटा का गुना होगा यहां पर देखिए कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा -1, अर्थात इनका गुना इनके साथ कर दिए। फिर यहां पर जो भी चिन्ह है प्लस है, अब यहां पर तो कॉस थीटा ऑलरेडी है, कॉस थीटा ही है, यहां पर लिखा हुआ है उसको फिर से आपको लिख देना है, जैसे आपको यहां पर लिखना है कॉसेक थीटा और ये है प्लस, ये प्लस ही है, ये माइनस था, ये 1 है ना, इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। बटे में क्या आएगा इसका, इतने का बटे भाई बराबर 2 उधर है। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखिए कॉसेक थीटा +1 और यहां पर आएगा, सॉरी ब्रैकेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कोसेक थीटा और -1। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हो रहा है, एक चीज आपको याद होगा कि ये जो दिख रहा है ना वो फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, यदि हमें a + b दिया है और a - b दिया है तो इसका मतलब होता है a का अलग से स्क्वायर और b का अलग से स्क्वायर। तो ये सूत्र है, हमने यहां पर इसको अलग से रख दिया है सूत्र को, इसको ये देखिए इस सूत्र का हमने प्रयोग किया है इसलिए सूत्र को यहां पर रख दिए हैं। अब इसको देखिए, दोनों में cos थीटा, यहां पर देखिए यहां पर भी cos थीटा आया है, यहां पर भी cos थीटा आया है, तो दोनों सेम है cos थीटा, तो हम cos थीटा को बाहर निकालेंगे, बाकी जो बच गया उसको अंदर में रख देंगे कॉमन के रूप में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ऊपर में हम क्या करेंगे, cos थीटा को कॉमन लिए, इसमें देखिए ये जो भाग है दोनों मल्टीप्लाई में है ना, ये पूरा एक ही पद है, इतना एक पद है और इसमें ये दूसरा पद है, तो इस पद से हमने cos थीटा को निकाला तो बाकी कौन बच गया, ये हमारे पास बच गया कोसेक थीटा -1। अब ये प्लस है, ठीक है, तो हम प्लस ही लिखेंगे। यहां पर फिर से cos थीटा तो यहां पर कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहां पर आ जाएगा फिर से कोसेक थीटा और ये प्लस है तो यहां पर हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, ऊपर में हमने कुछ नहीं किया, जैसा दिया था हल कर दिया। नीचे में क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक, यहां पर देखिए ये कोसेक है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर करेंगे बराबर यहां पर 2 ही होगा। अब यहां पर तो आपको समझ आ गया होगा कि ये cos थीटा और कोसेक थीटा -1 और ये cos थीटा +1, तो ये 1 देखिएगा यहां पर जो 1 दिखाई दे रहा है ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कट गया। अब ये जो 2 बच गया है ये दोनों सेम है, ये कोसेक थीटा ये भी कोसेक थीटा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये लो, चलो ठीक है, यहां पे ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए यहां पर आते हैं, अगला स्टेप में आपके पास क्या बचा, ये cos थीटा है, ये हमने लिख दिया cos थीटा इनटू, देखिए ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो इनटू 2 कर दिए, 2 कोसेक थीटा। बटे में आते हैं, देखिए इनके दो सूत्र आप जानते होंगे, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा।
ठीक है। इस सूत्र को हम किस रूप में लिखेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर दिया हो, ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। और ऐसे छोटे छोटे जो सूत्र है ना त्रिकोणमिति के, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो बहुत आसानी से इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आसानी से बन जाते हैं। इक्वल टू यहां पर कितना दिया है, बराबर में आपको दिया है 2। अब देखिए यहां पर आपको समझ आएगा कि ये जो संख्या ये जो हमको दिखाई दे रहा है, इनको हम फिर से हल करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब तो समझ तो आ गया है, हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए, इसमें आते हैं। हमें करना क्या है, देखिए इसका भी एक सूत्र होता है, जैसे कोसेक है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। मतलब ये एक सिंपल सा त्रिकोणमिति वाला सूत्र है। हम इस जगह मतलब कोसेक थीटा लिखा है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा तो ऑलरेडी है भैया, ये कॉस थीटा हमने पहले से लिखा। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से है, तो हम 2 को अब सामने ला देते हैं, 2 को सामने लिख देते हैं। और यहां पर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा, ये देखो। और यहां पर हमारा जो बचा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। चूंकि दोनों में 2 है, ये 2 उधर जाएगा तो ये 2 एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बटे में जाएगा तो आपके पास इधर 1 बचा हुआ है। अब देखिए कॉस थीटा बटे, अब देखिए ये एक प्रकार का क्या है, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब 1/साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा। ये तो समझ आ गया होगा, इतने के बराबर ये होता है। तो इतने के बराबर यदि हम कॉट थीटा लिखते हैं, देखिएगा यहां पर यदि हम लिखते हैं इसके बराबर कॉट थीटा बटे नीचे में क्या है, सॉरी यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है, 1 है। अब ये कॉट थीटा ऊपर में 1 बार है और नीचे में 2 बार है, तो आपके पास क्या मिल गया, 1 अब क्या आ गया, कॉट थीटा बराबर कितना आ रहा है, 1। अब 1/कॉट थीटा बराबर भी होता है, तो 1/कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी, 1/कॉट थीटा बराबर होता है, सॉरी हाँ 1/कॉट थीटा बराबर होता है, सूत्र है ये भी, यहां पर आप लिख सकते हैं चाहे तो, 1/कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा, या फिर टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इतने के बराबर हम क्या लिखेंगे, अब टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा हो गया बराबर 1। अब हमको पता है कि टेन थीटा का कौन सा वैल्यू है, टेन थीटा लिखा है ना, ये टेन थीटा है, टेन थीटा का कौन सा वैल्यू 1 होता है। तो आपको याद रखना है टेन थीटा 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 10 और 10 तो कट गया, तो आपके पास थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, 45 एंगल मतलब 45 अंश। और देखो हमने शुरू में कहा था ना कि प्रश्न में आपको क्या पूछा गया है, हल करने के लिए कहा गया है, तो हल करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं थीटा का वैल्यू 45 अंश आ गया और यही इसका क्या है, हल है। तो गणित 2 प्रकार से आपको पूछा जाता है त्रिकोणमिति में, या तो हल करो या प्रूफ करो। तो हमारे में हल करने के लिए कहा गया था, तो ये हमने बना दिया है, और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप हल करने हैं, जहां पर सूत्र का प्रयोग हो रहा है वहां पर बगल में आपको कोष्टक करके इस प्रकार बता देना है कि आपने कौन सा सूत्र का प्रयोग किया है और उस सूत्र का मतलब क्या होता है, आपको लिखना होता है, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो निश्चित रूप से मैंने कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाया है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।